दोस्तों, अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आपने कोकोपीट के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप घर पर ही कोकोपीट कैसे बना सकते हैं, कोकोपीट बनाने का तरीका क्या होता है और कौन सी मेथड सबसे बेस्ट होती है। इस तरह से कोकोपीट तैयार करने के लिए मैंने घर पे ही कोकोपीट बनाई हुई है और आज मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट में मिलने वाली जो इस तरह से ब्रिक्स के फॉर्म में कोकोपीट मिलती है, सेम कोकोपीट आप कैसे बना सकते हैं। इसके लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। बड़े ही आसान मेथड है और आप बिल्कुल फ्री में अपने घर पर जो है कोकोपीट बना सकते हैं और फिर इसका इस्तेमाल मिट्टी में जो मिट्टी बनाने में कर सकते हैं और फिर उसमें पौधे लगा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अब आप देख रहे होंगे मेरे टेरेस गार्डन में ढेर सारे ग्रो बैग रखे हुए हैं और इनमें ढेर सारे पौधे लगे हुए हैं। अब इन जो ग्रो बैग की मिट्टी है इसमें मैं 30% तक कोकोपीट मिलाता हूँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा कोकोपीट का इस्तेमाल करता हूँ। इसके क्या फ़ायदे होते हैं उस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एक ऑर्गेनिक मैटर है जिसे आप मिट्टी में मिला सकते हैं। तो ये मिट्टी की जो है वाटर ड्रेनेज सिस्टम अच्छा करता है मिट्टी में, मतलब पानी ज़्यादा देर नहीं रुकेगा लेकिन उसमें मॉइस्चर मेंटेन रहेगा। जैसे आप ये सामने देख रहे हैं, ये कोकोपीट आप देखिए इसमें कितनी अभी भी नमी है जबकि हमने इसमें पानी अभी नहीं दिया है। तो मॉइस्चर मेंटेन करके रखती है कोकोपीट, मिट्टी का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा करती है, मिट्टी को पोरस बनाती है, उसके अंदर एयर सर्कुलेशन अच्छा होता है तो पौधे को न्यूट्रिशन जो मिट्टी में होते हैं वो अच्छे मिलते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि कोकोपीट में कोई भी न्यूट्रिशन नहीं होता। बहुत सारे लोग इसे खाद की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा नहीं है, इसमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं है। हाँ, ये मिट्टी में मिलाने पर धीरे धीरे समय के साथ डिकम्पोज होती है और मिट्टी में मिलकर मिट्टी ही बन जाती है। ये चीज़ इसके साथ होती है लेकिन इसमें न्यूट्रिशन नहीं होते, केवल ये मिट्टी को अच्छा बनाने के लिए यूज की जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखें। अब हम आ जाते हैं हमारे मेन पॉइंट पर कि कोकोपीट कैसे बनाएं। देखिए, कोकोपीट होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। जो कोकोपीट है वो इस तरह से नारियल क्वायर आप बोल सकते हैं, हस्क बोल सकते हैं, या कहें कि ये जो छिलके होते हैं नारियल के, इन नारियल के छिलकों से ही बनी होती है। तो कोकोपीट क्या है, यही है। अब हमें जो नारियल मिलता है कुछ इस तरह से, उसमें देखिए जो छीलने के बाद निकलते हैं तो इस तरह से निकल जाते हैं। जब आप इन्हें क्या करना है, अब आपको सबसे पहले तो इस तरह से नारियल के जो भी छिलके हैं इन्हें इकट्ठा कर लीजिए। मैं एक दिन मंदिर गया तो मंदिर में ये इजीली मिल जाते हैं, तो मैं इस तरह से देखिए पन्नी में भर कर ले आया। कुछ इसमें रखे हुए हैं पहले से और कुछ देखिए मैंने निकाल लिए हैं। तो इस तरह से आप जहाँ से आप नारियल बेचने वालों के पास मिल जाते हैं तो वहाँ से ले आइए, और मंदिर वगैरह में इजीली मिल जाते हैं, आप उनसे पूछिए, वो फ्री में ले जाने के लिए दे देते हैं। वहाँ से हम ये नारियल के छिलके ले आए। अब हमारा काम क्या है, इन नारियल के छिलकों को बारीक पाउडर में कन्वर्ट करना। तो देखिए बारीक पाउडर में किस तरह का पाउडर बनता है, तो इस तरह का पाउडर निकलेगा इनमें, ये आप देख रहे हैं इस तरह का पाउडर ये निकलेगा, ऐसे पाउडर में बन जाएगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इन्हें आपस में आप रगड़ेंगे तो जैसे ये देख सकते हैं आप, इसमें से ये पाउडर निकल रहा है, तो ये पाउडर निकलेगा। लेकिन इसका अगर आपको जल्दी कोकोपीट में कन्वर्ट करना है तो इसके छोटे छोटे पीस काट लीजिए और फिर इसे किसी ग्राइंडर में आपको इससे पीस लेना है, मतलब कि ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद उसमें कुछ बड़े पीस रहेंगे, कुछ छोटे पीस रहेंगे। तो जो बड़े पीस हैं उन्हें हटा दीजिए और छोटे पीसों को आप जब छानेंगे तो कुछ इस तरह से आपको पाउडर मिल जाएगा। यही पाउडर हमारी कोकोपीट है। अब इस पाउडर को क्या किया जाता है, पानी में डालकर कंप्रेस किया जाता है, दबा दिया जाता है, और जब प्रेस कर देते हैं तो इस तरह से देखिए ये कोकोपीट बन जाता है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इस तरह से देखिए ये भी वही पाउडर ही है। इसको आप पानी में डालेंगे तो ये फूल जाएगा। सेम चीज़ हमारे इसी जो हमने कोकोपीट बनाई है नारियल के छिलके से, इसके साथ होगी, अलग कोई भी चीज़ नहीं होती। और जो बड़े पीस आपको मिल रहे हैं या तो उनको मल्चिंग की तरह यूज करें या फिर मिट्टी बनाते समय आप उन्हें डाल दीजिए। जैसे इतने बड़े पीस हैं या इतने बड़े पीस हैं तो आप इन्हें इस तरह से निकाल कर अगर मिट्टी बनाने में डाल देंगे तो भी ये चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से आप अपनी खुद की कोकोपीट तैयार कर सकते हैं घर पर ही बड़े आसानी से। अब बात आती है कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ और कैसे करें। देखिए,
सबसे पहले तो अगर आपने इस तरह से कोकोपीट बना ली तो ये रेडी टू यूज कोकोपीट है। इसका इस्तेमाल आप मिट्टी बनाते समय कर सकते हैं। मैक्सिमम आपको इसे 40 से 50% लेना है मिट्टी में, इससे ज़्यादा नहीं मिलाना है। केवल अगर आप कोकोपीट का यूज करेंगे तो फिर इसमें सब्जियां या जो पौधे आप लगाएंगे वो अच्छे नहीं होंगे। तो कोकोपीट को आधी मात्रा से ज़्यादा नहीं मिलाना है कभी भी, बाकी आधी मात्रा में आप मिट्टी और कंपोस्ट खाद मिलाइए, जैसे गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट। दूसरा, इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल हम कर सकते हैं हमारे बीजों को उगाने के लिए। बीजों को उगाने के लिए बहुत अच्छा एक सीडलिंग मिक्स बनाती है, क्योंकि जो कोकोपीट होती है या जो नारियल के छिलके से कोकोपीट हमने तैयार की है, इसमें फंगस की प्रॉब्लम नहीं होती। यही इसे सबसे यूनिक जो है बनाता है। फंगस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मिट्टी में, और जब फंगस होती है तो पौधे और बीज दोनों ही खराब होते हैं। तो फंगस की प्रॉब्लम इसमें नहीं होती, इसलिए बहुत अच्छा सीडलिंग मिक्स है। सीडलिंग मिक्स में आप छोटे बीजों को उगाने के लिए तो फिर कोकोपीट का इस्तेमाल कर सकते हैं 100%, लेकिन जैसे ही बीज उग जाएं उसके बाद आपको उन्हें किसी बड़े ऐसे पॉट में शिफ्ट कर देना है जिसमें मिट्टी भी हो और न्यूट्रिशन की मात्रा ज़्यादा हो। तो अर्ली स्टेज में, क्योंकि बीज में खुद ही अपना न्यूट्रिशन होता है जब तक वो उगता है कॉटिलीडन्स तक, जैसे ही ट्रू लीव आने लगें तो आप उन्हें बड़े ग्रो बैग में लगा दें। अब इसके बाद आप और इसका क्या यूज कर सकते हैं, तो कोकोपीट का 2 यूज मैंने आपको बता दिया, बीज उगाने में और गमले की मिट्टी बनाने में। इसके अलावा हाइड्रोपोनिक में कोकोपीट का इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं वहाँ पर हाइड्रोपोनिक में मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। एज अ मल्च आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। इस तरह के जो ये कोकोनट के छिलके होते हैं, इनसे आप मल्च कर सकते हैं। मल्च करने के लिए सेम इस तरह के आपको छिलके लेने हैं और आप इन्हें क्या कीजिए, नॉर्मली जैसे आपके ये पौधे हैं तो इनके साइड में इस तरह से आप इन्हें रख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक मल्च का काम करते हैं, स्पेशली अभी गर्मियाँ आ रही हैं तो आप इनसे मल्च कर सकते हैं। कोकोपीट से इस तरह से मल्च हो जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं ये धान का प्यारा है, इससे हमने मल्च की हुई है। तो मल्च बहुत ज़रूरी है। इस तरह से मल्च आप कोकोपीट के नारियल के छिलके हैं, इनसे मल्च कर दीजिए। तो ये कुछ कोकोपीट के यूजेस हो गए हैं, और कोकोपीट बनाने का पूरा तरीका मैंने आपको समझा दिया है। घर पे बनाना आसान है, आप अपने हिसाब से इसे तैयार कीजिए और अपनी खुद की कोकोपीट बनाइए फ्री में। अगर आप कोकोपीट को ज़्यादा मात्रा में यूज करना चाहते हैं तो आप इस तरह से ब्रिक्स ले सकते हैं। ये छोटी ब्रिक्स है, 1 kg की ब्रिक्स मिल जाती है, और इस तरह से बड़ी ब्रिक्स ले सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं 5 kg की ब्रिक्स है, और 5 kg की ब्रिक्स से इतनी जो कोकोपीट है वो बन गई है। ये लगभग अपने जो वेट होता है उससे 5 टाइम फैल जाती है। इसे फैलाने के लिए सबसे पहले आपको ब्रिक्स को इस तरह से टब में डाल देना है और फिर इसमें पानी डालना है। जैसे ही आप पानी डालेंगे तो ये ब्रिक्स अपने आप एक्सपेंड हो जाएगी, मतलब फैलने लगेगी, और लगभग 30 से 40 मिनट में पूरी ब्रिक्स फैलकर इस तरह से पाउडर फॉर्म में बन जाएगी। अब आप इसे यूज कर सकते हैं, चाहें तो एक बार वॉश कर लें या डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। वैसे मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार इसे पानी में अच्छे से वॉश कर लें, उसके बाद जब ये इस तरह से सेमी ड्राई हो जाए तो आप इसका इस्तेमाल करें। तो ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। आज मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। इसके बाद भी अगर आपके और कोई डाउट हैं कोकोपीट को यूज करने को लेकर तो इसका जो कंप्लीट वीडियो है चैनल पे पब्लिश है, आप उसे देख सकते हैं और अपने जो सवाल हैं वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।